सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में स्वागत है। हम पैलेडियम कैटलाइज रिएक्शंस पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में ये लास्ट 2 रिएक्शंस जो हैं हमारे सिलेबस में ये करते हैं, नेगिशी रिएक्शन और स्टिले रिएक्शन। नेगिशी रिएक्शन के विषय में बात करें तो ये पहला रिएक्शन जो कि अनसिमेट्रिकल बाई एराइल्स उनको बनाने के काम में आया, पहला रिएक्शन रिपोर्टेड। साथ ही में इसमें जो कपलिंग देखी जाती है वो sp3, sp2 और sp इन सभी कार्बन एटम्स को कवर करती है। इससे पहले हमने हेक और रिएक्शन पढ़ा था, सोनोगाशिरा पढ़ा था, जहां हमने sp2 और sp क्रमशः इन्हीं को देखा था। पर देखिए इसकी खूबी कि इसमें कपलिंग जो है, चाहे वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp हो, इन दोनों के बीच में होती है। तो इसलिए उस लिहाज से एक अलग ही किस्म का पैलेडियम कैटलाइज्ड रिएक्शन है जो हम देखेंगे। इसके लिए नेगिशी को नोबेल प्राइज जॉइंटली, जो हम शुरू में कर चुके हैं हेक के साथ, मिला 2010 में। रिएक्शन कुछ इस प्रकार है: Rx प्लस R डैश ZnX डैश पैलेडियम कैटलिस्ट, और ये बन गया हमारा कपल प्रोडक्ट। वैरायटी तो आपने देखी R और R डैश की कितनी हो सकती है। X जो है वो BRIOTF जैसा कि ज्ञात ही है, पहले हम करते चले आ रहे हैं, गुड लीविंग ग्रुप्स। R जो है एराइल, एल्काइल, एल्काइनाइल, प्रोपारजाइल। आप देख रहे हैं कितनी इसमें वैरायटी है कार्बन्स के हाइब्रिडाइज स्टेट में। X डैश ClBrI। अब X डैश क्या है हमारे इसमें? बस यही फर्क है कि ये जिंक जो है इसमें यूज होता है ट्रांसमेटिलेशन के लिए, और अनलाइक सोनोगाशिरा जहां की कॉपर को कैटलिस्ट था, यहां जिंक इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड है हमारे कार्बन के साथ, और ये मदद करेगा इस वाले कार्बन को ट्रांसफर करने में इसके साथ, और निकल आएगा ZnX डैश X। तो X डैश क्या है? जो कि जिंक के साथ लगा हुआ है, वो भी अच्छा लीविंग ग्रुप, ये कोई भी इनमें से लीविंग ग्रुप हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। R डैश जो है, जो जिंक के साथ लगा है, ऑर्गेनो जिंक है हमारा, एल्किनाइल, एराइल, एलाइल, एल्काइल, होमोप्रोपारजाइल, होमोएलाइल। अब आप देख लीजिए कार्बन के सभी हाइब्रिडाइज स्टेट यहां भी पाए जाते हैं, वो चाहे R डैश हो चाहे R हो, और इन दोनों के बीच की कपलिंग होगी, अनलाइक हेक और सोनोगाशिरा के, जहां हेक में हमने sp2 और उसके अलावा हमने फिर देखा सोनोगाशिरा में sp हाइब्रिडाइज और को कैटलिस्ट। अब यहाँ जिंक हो रहा है यूज ट्रांसमेटिलेशन के लिए। मेटल जो है जो यूज हो रहा है पैलेडियम, ऑफ कोर्स कैटलिसिस, कभी कभी निकल भी यूज करा जाता है, लेकिन हम इतना देख चुके हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या बिनैप। साइकिल जिससे अब हम बहुत ही भली भांति जो है परिचित हैं, वो वही साइकिल है जिस तरह हमने कहा देखी थी, सोनोगाशिरा के केस में देखी थी, या जैसा कि कहना चाहिए आम हमारी पैलेडियम कैटलाइज साइकिल्स चलती हैं, जो पैलेडियम कैटलाइज रिएक्शंस होते हैं। तो मतलब क्या है कि PD जो है 2, वो किस में चेंज हुआ? वंस अगेन टू PD0 जो कि इसका एक्टिव कैटलिस्ट है। अब PD0 में चेंज होने के बाद फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन के द्वारा ये रिएक्ट करता है RX के साथ, तो PD यहां आया, ऐड हो गया, एक तरफ इसमें लगा X, दूसरी तरफ R, X लगा इस तरह कुछ यूं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये बॉन्ड टूटा, R लगा इसके साथ, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और PD0 हमारा चेंज हो गया PD2 यानी ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन काउंट की इंक्रीज, कोऑर्डिनेशन नंबर की इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज। अब ये R डैश जो है ZnX, इसका काम शुरू हो जाता है। यहां पर एंटर करता है ये दूसरा कंपोनेंट हमारे नेगिशी रिएक्शन का, R डैश ZnX। क्या काम है इसका? वही जो कॉपर को कैटलिस्ट का था हमारे सोनोगाशिरा रिएक्शन में, कि ये ट्रांसफर करेगा, उस केस में तो एसिटिलाइट को ट्रांसफर करा था, यहाँ R
डैश जो है उसके स्वरूप कई हो सकते हैं, sp3, sp2, sp etc का। ये इसको स्टेट में हो सकता है, किसी भी हाइब्रिडाइज स्टेट में इसको ये ट्रांसफर करेगा। कैसे? इसने ट्रांसफर करा इसको किसमें? अक्रॉस पीडी, ट्रांसमेटिलेशन। आर डैश एक मेटल जिंक से निकल के चला गया पैलेडियम में, और यहां से एक्स जो है, एक्स आ गया जिंक के साथ, तो Zn एक्स, एक्स डैश, और इसके सापेक्ष क्योंकि ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऐड हो गया इधर, इधर जुड़ गया। ट्रांसमेटिलेशन, द यूजुअल रिएक्शन एज वी सॉ अर्लियर। अब इससे हुआ क्या? अब इससे एक तरफ आर डैश लग गया ट्रांसमेटिलेशन के द्वारा, और इधर ऑफ कोर्स आपका आर लगा ही हुआ है पहले से ऑक्सीडेटिव एडिशन से वाली स्टेप से। अब सिर्फ क्या होना है, क्योंकि ये ट्रांस हैं, ये सिस में चेंज होंगे। जैसे ही सिस में ट्रांस आइसोमराइजेशन, हमारा जैसे ही आइसोमराइजेशन होगा तो ये दोनों ग्रुप आ गए पास पास, और इस तरह पास पास आए, स्टेरिक क्राउडिंग हो गई। एज अ रिजल्ट पीडी जो है, जो कि ट्रांजिशन मेटल बहुत ही अनूठा है, इतना कैटेलिसिस के फॉर्म में इतना बढ़िया कैटलिस्ट है, तुरंत चेंज हो जाता है फिर से किसमें, PD0 में। ये दोनों LPDL2 निकल गया, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ गया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड, अ ब्यूटिफुल क्रॉस कपल्ड रिएक्शन, और इस तरह हमको मिल गया हमारा प्रोडक्ट। ये था इसका मैकेनिज्म। अब देखें हम कुछ एक क्वेश्चंस इसमें इस तरह से कैसे हैं ये। देखिए जैसे आप ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, देख लीजिए वैरायटी। पर इस केस में हमारे पैलेडियम के साथ कॉपर को कैटलिस्ट नहीं है, हमारे इसमें इंसर्टेड है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ ऑलरेडी पहले से जिंक। तो समझ जाइए ये कौन सा रिएक्शन है, नेगीशी रिएक्शन। नेगीशी रिएक्शन होगा, ZnClX ये निकला, और ट्रांसमेटिलेशन के जरिए ये वाला बॉन्ड जुड़ गया किधर, ये बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड था, ये इधर जुड़ गया, यहाँ X निकला, जहां X लगा था उसकी जगह आ गया हमारा ये डबल बॉन्ड CH ठीक है, R डैश C X था, आ गया R डैश C CH और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ कपलिंग बिटवीन sp एंड sp2, बट माइंड यू यहाँ कॉपर को कैटलिस्ट नहीं है तो ये सोनोगाशिरा नहीं है, ये जिंक यूज हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है इस कार्बन के साथ, तो ये रिएक्शन है नेगिशी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल रिएक्शन है ये, क्यों? क्योंकि बहुत इसमें ये काम आता है हमारे कई किस्म के नेचुरल प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में। शुरू में ही आपको मैंने बता दिया था जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कितनी इसमें अनूठी कपलिंग होती है, और इसका इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा इसका जो यूज़ है यहाँ ये है नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में, क्योंकि जिंक जो है यूज़ करा जाता है इसमें। जिंक बड़ा अच्छा मेटल होता है काम करने के लिए, लेकिन बस ये फ़र्क है इसमें कि जिंक थोड़ा सा ससेप्टेबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए और मॉइस्चर के लिए, दोनों ही इसके ऊपर असर डालती हैं। जिंक के ऊपर मॉइस्चर जो है ऑक्सीजन, तो इस वजह से थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है कि इनसे फ्री हो। यही कारण है कि इंडस्ट्रियली तो बहुत नहीं, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट के सिंथेसिस में इसका वास्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत हाई यील्ड भी मिलती है, और बहुत किस्म के नेचुरल प्रोडक्ट के सिंथेसिस में जो है इसको इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं दवाइयों के फॉर्म में ये काम में आते हैं, तो उनके सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट इसका अच्छा रोल है। रिएक्शंस देखें जरा हम एक दो इस सिलसिले में जो नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, देखिए ये देख लीजिए क्या है, अगेन C डबल बॉन्ड C, और यहाँ हम दूसरा देख रहे हैं आपके, ये भी sp2 है, sp2 है, दोनों ही हाइब्रिडाइज्ड sp2 है, और देखिए यहाँ पे क्या लगा है, जिंक पैलेडियम कैटलाइज्ड, ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो गया हमारा कौन सा, नेगिशी रिएक्शन। क्या बना प्रोडक्ट, इसने ट्रांसमेटिलेशन के जरिए ये ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर हुआ, यहाँ से Br निकला, ZnCl ये बना, और यहाँ पे हमारा आ गया क्या, ये एरोमेटिक रिंग
which is substituted at the para position with the methoxy group. अब ये सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या होगा, फिर से पैलेडियम कैटलिस्ट ZnBr एरोमेटिक, ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इन दोनों के बीच में कपलिंग होगी, इसने ट्रांसफर करा इसको यहाँ, और वेरी ब्यूटिफुली दिस साइक्लोप्रोपेन रिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड अक्रॉस टू आर एरोमेटिक न्यूक्लियस। यहाँ से ये ग्रुप निकला आयोडाइड, बहुत अच्छा जो है लीविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा Zn के साथ, और ये जो है ये यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा इस प्रकार का जो कंपाउंड है वो तैयार हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा जो नेगिशी जो रिएक्शन है कितना बढ़िया रिएक्शन है, और किस तरह से इसमें कई हम वैरायटी यूज कर सकते हैं कपलिंग के लिए। कई किस्म के हाइब्रिडाइज कार्बन यूज कर सकते हैं, और जिंक का ऑफ कोर्स इसमें इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ही उसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, पर नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस में बहुत शानदार ढंग से इसका इस्तेमाल होता है टू सिंथेसाइज इंटरमीडिएट्स जो कि नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस में काम आते हैं। नाउ स्टिल कपलिंग रिएक्शन, ये हमारा स्टिले कपलिंग रिएक्शन जो है ये पैलेडियम कैटलाइज्ड, तो क्या है इसकी खूबी, ये जो इन्होंने रिपोर्ट करा जब ये, तो इसमें जो यूज करा देखिए आपके वो एल्काइल टिन रिएजेंट है, उसमें तो ऑर्गेनिजिंग था, यहाँ एल्काइल टिन रिएजेंट यूज किए 1978 में, और इसमें कई एक एराइल और एसाइल हैलाइड्स ये जो है यूज तो करे गए, पर साथ में कंडीशंस जो थे ना वो माइल्ड थे, और जो हमें यील्ड मिली वो बहुत अच्छी यील्ड मिली 76 to 99%। और इससे 80s के दौरान बहुत सारे कीटोन्स जिनके लेकिन नहीं तो और सिंथेसिस दूसरी किस्म की, पर वो ये कीटोन्स की सिंथेसिस करी गई। मतलब फिर से आप देखिए इसमें R और R' जो जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, पर जैसा हमने देखा कीटोन्स वगैरह की सिंथेसिस में ये sp2 और sp3 दोनों ही किस्म के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ यूज होते हैं। X जो है पर अमूमन ये यूज होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, Rx प्लस R' M कैटलिस्ट, और ये हो गई कपलिंग, और Mx हमारा निकल गया यहाँ से, एक बार ये मेटल ने ट्रांसफर कर दिया ये वाला कार्बन इधर, तो वही ट्रांसमेटलेशन की प्रक्रिया द्वारा कैटलिस्ट PD, और अब के जो मेटल है वो टिन है। टिन का बस यही थोड़ा ड्रॉबैक है, रिएक्शंस तो इस डिले कपलिंग के बहुत हैं, थोड़ा सा जो ये है एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली होता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी स्टर्डी, और फंक्शनैलिटीज भी इसमें बहुत सारी लग जाती हैं, कई सारी फंक्शनैलिटीज, और इसके अलावा कई किस्म के रिएक्शंस जो हैं वहाँ ये क्योंकि माइल्ड कंडीशंस हैं इसकी प्रेजेंस में होते हैं, अनलाइक जिंक जो कि बहुत ससेप्टेबल है, बहुत सेंसिटिव है मॉइस्चर और वाटर के, इसमें ऐसा नहीं है, स्टडी मेटल है टिन। तो रिएक्शंस कुछ देखें जो इस प्रकार जाते हैं, देखिए R1COCl क्या है ये, टिन का ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, क्या बन गया देखिए SnR4, अब इसने ट्रांसफर करा टिन ने इसको, तो R1 यहाँ आ गया, Cl निकल गया, और ये बन गई हमारी कीटोन। आपने कभी देखा इस तरह कीटोन बनने का सिंथेसिस? तो ये कीटोन की सिंथेसिस है, कैटलाइज्ड बाय पैलेडियम कैटलिस्ट। और देखिए ये सॉल्वेंट है हमारा हेक्सा मिथाइल है, ये हेक्सा मिथाइल, हाँ फॉस्फोरामाइड, यहाँ थोड़ा लिखने में थोड़ा वो है, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड है, तो इसको कई ऑर्गेनोमेटेलिक उनके साथ सॉल्वेंट यूज करा जाता है रिएजेंट्स के साथ में। 60 डिग्री सेंटीग्रेड कितना माइल्ड कंडीशन है, और ये बहुत अच्छी यील्ड में हमें मिल गया ये कीटोन। ये नेक्स्ट रिएक्शन ये एरोमेटिक रिंग है, Y और Cl, Y कुछ भी हो सकता है, कितनी वैरायटी हम यूज कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, साइन हो सकता है, Cl हो सकता है, NO2, मतलब बोथ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। और ये एलाइल्स अब है, एलाइल्स SnBu3, हाँ अब फिर से पैलेडियम कैटलाइज्ड। अब देखिए सॉल्वेंट वही है हमारा हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, टेम्परेचर बिल्कुल साधारण टेम्परेचर पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारा इसने एलाइल ग्रुप इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से Y निकला, तो अक्रॉस
यहाँ से Cl निकला तो अक्रॉस देखिए 10 से ये निकल गया दिस हैलाइड और यहाँ पे ट्रांसफर हो गया एलाइल। इसी तरह ये रिएक्शन YX ये भी हमारा एरोमेटिक और ऑर्गेनो 10 से कैटलाइज होके 80 से 120 डिग्रीज और ये एलाइल ग्रुप यहाँ ट्रांसफर हो गया X निकल के। और इसी तरह ये RCOCl इस केस में भी ये RCO और यहाँ लग गया हमारे देखिए एलाइल दिस कैन बी एलाइल एराइल एलाइल एल्काइल है कीटोन। चलिए देखें इसकी साइकिल, बिल्कुल इससे पहले का जो हमने रिएक्शन पढ़ा है उसी तरह है ये साइकिल। क्या होगा देखिए हमारा ये जो था ये है हमारा PD0 ने ऑक्सीडेटिव एडिशन RX के साथ तो बन गया हमारा PD2 में अब क्या हुआ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हुई ट्रांसमेटिलेशन। टिन ने R1 को ट्रांसफर करा X को लेते हुए, X यहाँ निकल गया R1 यहाँ आ गया और फिर हुआ ट्रांस आइसोमराइजेशन क्योंकि ये तो ट्रांस बना ट्रांस आइसोमराइजेशन जिससे ये दोनों एक साइड में आ गए। स्टेरिक स्ट्रेन क्राउडिंग कैसे कम हो, भीड़ कैसे कम हो, तुरंत ही इसमें से एलिमिनेशन निकाल दीजिए। क्या पैलेडियम जो है फिर से 2 से 0 आराम से चेंज हो जाता है, 0 से 2 से 0 तो क्या करेगा ये दो लिगेंड्स लेके निकल गया और ये निकला तो देखिए इस तरह पहले से यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ था ना, इसको इसने दे रखे थे इलेक्ट्रॉन्स वापस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हुए इसके साथ इसने बॉन्ड बना दिया और ये हमारा बन गया R आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन जो कि ऑपोजिट होता है किसके ऑक्सीडेटिव एडिशन के, जिसमें डिक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर का, डिक्रीज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट की 16 से 14 और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से यहाँ 2 से 0। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो हमने इस तरह देखिए थोड़ा सा ये दिखाया है इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन PD0 किस तरह इंसर्ट होके चेंज होता है PD2 में। एक तरफ R एक तरफ X, फाइनली क्या हुआ R और X के बीच का बॉन्ड टूट गया थ्रू दिस 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और बॉन्ड टूटा तो क्या हो गया एक तरफ R जुड़ गया दूसरी तरफ X जुड़ गया पैलेडियम के साथ, पैलेडियम 0 चेंज हो गया पैलेडियम 2 में, ये पैलेडियम 2 में हमारा चेंज हो गया। अब क्या होगा इसके बाद ट्रांसमेटिलेशन टिन के साथ में ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। टिन मेटल है तो नेचुरली पॉजिटिव किसकी तरफ आएगा X की तरफ, ये X जो नेगेटिव और R जो कि इस मेटल के सापेक्ष क्या है नेगेटिव है रिलेटिव टू दिस मेटल, तो ये आ जाएगा PD पॉजिटिव की तरफ क्योंकि PD2 पॉजिटिव है। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना, R1 इसके साथ जुड़ गया, SN इसको X को लेते हुए निकल गया, बन गया ये देखिए ये आ गया ना यहाँ पे इस तरह 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट X SN R3 क्या हुआ ये निकल जाएगा यहाँ से और ये जो है ट्रांसफर हो गया यहाँ पे वो हमारा ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो क्या बना अब इसके बाद दो लिगेंड्स तो इसके पास ऑलरेडी मौजूद ही हैं, दो लिगेंड्स के अलावा अब एक तरफ R पहले से था, ये R' किसने टिन ने ट्रांसमेटिलेशन के जरिए इसको ट्रांसफर करा, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन जिससे फिर क्या होगा ट्रांस आइसोमराइजेशन। अब आप देख रहे हैं ये जो ट्रांस थे अक्रॉस ये किस में चेंज हो गए सिस में, सिस मतलब पास है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ। PD2 धीरे धीरे PD0 में चेंज हो रहा है, क्यों क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से इसके साथ जुड़ा था तो R जो है यहाँ से ये निकला और यहाँ से ये देखिए R1 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू 2 पॉजिटिव था यहाँ, 2 पॉजिटिव से फिर से किस में चेंज हो गया 0 में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने दिए थे वो इसको वापस हो गए, तो एक तरफ से निकला R, ये वाला R' जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए अपने आ गया, तो ये देखिए R1 R इनके बीच में बन गया बॉन्ड और ये हमारा क्रॉस कपल्ड हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इससे रिलेटेड 2-3 कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, देखिए हम वो देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज ये OTF
ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप, हाँ, ट्राइफ्लेट पैलेडियम कैटलिस्ट, लिथियम क्लोराइड डालते हैं थोड़ा सा जिससे फास्टर हमारा रिएक्शन हो। अब इसमें फिर से टिन, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा रिएक्शन, फिर से हमारा रिएक्शन स्टिले कपलिंग, और ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया, ये निकल गया यहाँ से, इसकी जगह यहाँ पे लग गया CH2, विनाइल ग्रुप इधर अक्रॉस यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब ये वाला भी जो है ये दिख रहा है आपको, BuCH प्लस Bu3 ब्यूटाइल, हाँ, ट्राइब्यूटाइल टिन, और देखिए CH यहाँ C6H5, ये C6H5 को ट्रांसफर कर देगा इधर। तो एक तरफ तो इसमें लगा हुआ है देखिए ब्यूटाइल ग्रुप, तीसरी तरफ यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब बस अब क्या इसमें फर्क है, अब ये है CO प्रेशर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जहाँ कहीं हमें वैरायटी बनानी हो और किस्म के ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करने हो, उसके लिए बहुत अच्छा रिएक्शन है। क्या होगा प्रेशर में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अब जब ये बना ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद PdL2, और ये I कहाँ से, क्योंकि पैलेडियम ने अपने को इंसर्ट कर लिया ना ऑक्सीडेटिव एडिशन से इस कार्बन और इस आयोडीन के बीच में, आयोडाइड के बीच में। अब देखिए तो ये इंसर्टेड है यहाँ। अब अगली दफे जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेशर में, तो वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ गया CO, ये देखिए इन कार्बोनाइलेशन कहते हैं CO, ये फंक्शनैलिटी, कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई। किसके बीच में, पैलेडियम और कार्बन, पहले तो पैलेडियम इंसर्ट हुआ कार्बन और हेलोजन के बीच में, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्ट हुई पैलेडियम और इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच में ये एक और sp2 हाइब्रिडाइज CO ग्रुप कार्बोनाइलेशन ये इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमेटिलेशन के जरिए, ट्रांसमेटिलेशन यानी कि अब ये C6H5CH ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ से PD निकल गया और ये ग्रुप यहाँ आ गया। बहुत अनूठा सा रिएक्शन है देखिए इस किस्म के ऐसे फंक्शनैलिटी बनाने के लिए। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया ब्यूटाइल CH CO CH C6H5, और इसको हम रिड्यूस करेंगे यहाँ, सिलेक्टिव अगर रिडक्शन करें तो ये CHOH में भी चेंज हो जाएगा। तो ये कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, स्टिले रिएक्शन के साथ कार्बोनाइलेशन। अब ये रिएक्शन जरा अगर हम गौर से देखें तो हमको दिखेगा कि इसमें तो कहीं हमें दिख नहीं रहा है कि क्या है, ये पैलेडियम कैटलाइज्ड है, कैसा है। अब देखिए पहले तो हम शुरू की स्टेप देखें 1 2, क्या कंपाउंड है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल की ये पोजीशन में CH3 है, यहाँ CH2 है। हमें मालूम है, हमने पहले यूज करा इसमें लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल है, ये देखिए LD है, ये बेस है, आई मीन डाइथाइल ईथर। क्या है इस बेस का यूज, बेस का यूज ये है क्योंकि हमें मालूम है कार्बोनाइल की जो अल्फा पोजीशन के कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मतलब कार्बोनाइल में C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसने लगे हुए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, वो कार्बन ये भी हो सकता है अल्फा पोजीशन का, वो कार्बन ये वाला भी हो सकता है अल्फा पोजीशन का। तो इस कार्बन ने लगे हुए हाइड्रोजन से खींचे और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के, मतलब इनोलाइजेशन हो गया है। इफ यू रिकलेक्ट अ लिटिल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, हमारा इनोलेट बन गया। अब इनोलेट जो बना ये LDA, ये तो इतना बड़ा बेस है। अगर आपको याद है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि हमने 2 किस्म के कंडेंसेशन करे हैं, कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं रिएक्शंस को, रिजियो सिलेक्टिव, हम डायरेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन की H यहाँ से निकले H पॉजिटिव, ये वाला निकले अल्फा पोजीशन से, ये वाला। अब देखिए LDA इतना बल्कि बहुत ही भारी जगह घेरता है, तो इन दोनों के बीच में तो जा नहीं सकता। इन दोनों के बीच में मतलब ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से ये गया और इसने इस हाइड्रोजन को ले लिया, वो जरा मुमकिन सा नहीं है क्योंकि क्राउडिंग बहुत हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। इसलिए ये LDA जो है क्या करेगा, ये पोजीशन तो फ्री है ना यहाँ पे, यहाँ तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन में CO के, तो ये तो इतनी भीड़ वाली जगह है, इसके बीच में से निकालने में इसको दिक्कत, पर यहाँ से तो सरलता से निकाल सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से इसने H पॉजिटिव खींचा, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के गया, जो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये O नेगेटिव इधर, कौन सा इनोलेट बना, अब के
क्योंकि रिएक्शन वाइज में ये फेवर्ड होगा, यहाँ जाने में इसको दिक्कत होगी, बहुत समय लगेगा। काइनेटिकली कंट्रोल्ड बन गया हमारा काइनेटिक इनोलेट। वाई? बिकॉज ये हैवी है, ये बेस, ये यहाँ अटैक ना करके यहाँ इजिली अटैक करेगा। काइनेटिक इनोलेट बन गया। अब उसके बाद जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, PH NT F2, ये सिर्फ क्या है, इसको कोमिन्स रिएजेंट कहते हैं, मैंने लिख भी रखा है यहाँ। इसका काम होता है सिर्फ ट्राइफ्लेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। ट्राइफ्लेट ग्रुप को यहाँ इंट्रोड्यूस कर लेगा। तो देखिए ट्राइफ्लेट, ये जो है हमारा, ये है ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिल एनिलीन। एनिलीन इज C6H5NH2। अब यहाँ पे क्या है उसकी जगह, देखिए यहाँ पे एक तरफ ये लगा है, एक तरफ ये लगा है, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये इसके बाद आएगा यहाँ पे H। अब जब इसमें ये दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्या होगा, यहाँ से तो हमारा निकल गया H, वो इधर आ गया, और ये वाला पूरा ग्रुप जो है ये इधर ट्रांसफर हो गया इसके साथ। यानी कि कोमिन्स रिएजेंट जो है, इसको कोमिन्स रिएजेंट कहते हैं, बिस ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिल एनिलीन है, कि ये काम सिर्फ इसका ये रहता है कि ये इंट्रोड्यूस कर दे ये ट्राइफ्लेट ग्रुप को, ट्राइफ्लेट ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट, जो कि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट अपनी तरफ को सब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, S डबल बॉन्डों का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यही होगा, ये यहाँ ऑक्सीजन से खींचेगा तो ये बॉन्ड तुरंत ही ये पूरा बॉन्ड खींच के निकल आएगा। हाँ, दैट इज वाई अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ बन गया OTF, ये बन गया इधर, ये जो हमारा था यहाँ डबल बॉन्डो इनोलेट, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, OTF है, ये ग्रुप यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा उसके बाद, उसके बाद आप देख लीजिए क्या होगा उसके बाद। सिंपली ये जो है क्या दिख रहा है, SN यानी कि रिएजेंट टिन, मतलब स्टिले कपलिंग, ये पूरा CH CHR जो है यहाँ से SN जो कि बाइंडेड है यहाँ एल्काइल ग्रुप से, 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, देखिए ये इधर से ये निकला लीविंग ग्रुप OTF, ये जुड़ गया यहाँ, ये एल्काइल भी हो सकता था, ये हैलाइड भी हो सकता था, आयोडाइड वगैरह, ये उससे बहुत ही बेटर लीविंग ग्रुप है, तुरंत चला जाएगा यहाँ टिन के पास, और ये पूरा ग्रुप ट्रांसफर होके इधर आ गया। तो हमारा ये प्रोडक्ट बना, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया, लेकिन डबल बॉन्ड किधर आया, डबल बॉन्ड जो हमारा आया वो कहाँ आया, ये लेस सब्सटीट्यूटेड, जहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट था वहां नहीं, ये आया इधर की साइड में, ये प्रोडक्ट बना हमारा। वहीं पे थोड़ा इसका वेरिएशन देखते हैं कि अगर यही है हमारा सबस्ट्रेट C डबल बॉन्ड CH3, पर इस बार हमने जो बेस डाला है वो OH नेगेटिव, ये तो बहुत छोटा सा बेस होता है, हाँ ईथर के साथ छोटा सा बेस, छोटा मतलब ये यहाँ से भी निकाल सकता है H पॉजिटिव, और ये यहाँ से भी निकाल सकता है H पॉजिटिव, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। तो कहाँ प्रेफर करेगा ये, कहाँ से निकालना, देखिए यहाँ से निकलेगा तो काइनेटिक इनोलेट, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर गया और OH ने H पॉजिटिव निकाला, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ इधर गया इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ था, ठीक है। लेकिन ये तो OH छोटा सा है, ये यहाँ से भी बेस निकाल सकता है H पॉजिटिव, क्योंकि ये भी तो एसिटिक हाइड्रोजन है इधर, ये एक CH3 है, नीचे CH2 है, चौथा जो यहाँ लगा हुआ है ये C सिंगल बॉन्ड C है, यहाँ H लगा हुआ है, उस H को इसने निकाल दिया एज H पॉजिटिव। तो और ये डबल बॉन्ड O इधर ऊपर खींच गया, और यहाँ आ गया H पॉजिटिव से छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, क्या बन गया फिर से, इनओलेट। पर अब के जो हमारा इनोलेट बना, पहले तो डबल बॉन्ड इधर था, ये ऐसा इनोलेट था, अब के इस तरह का इनोलेट क्यों बना। अगर आप गौर से इसको देखें तो आप देखेंगे ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ है, ये है उस कार्बन में विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। यहाँ वाला कार्बन जो था जब डबल बॉन्ड यहाँ बना था इस केस में, तो यहाँ तो एक H है, यहाँ एक भी H नहीं है। और मालूम है आपको ना, जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड हमारे एल्कीन होते हैं, एल्कीन डबल बॉन्ड है इन, ये एनर्जी वाइज थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ यहाँ क्या लगा है अल्फा पोजीशन में CH3, यानी कि 3 sp3 हाइब्रिडाइज
कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे ये क्या बन जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा। ये इसको स्टेबलाइज करने में मदद कर रहा है, तो ये एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवर्ड होगा, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवर्ड होगा। कायदे से बनना यहाँ भी यही चाहिए था, लेकिन यहाँ हमने रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करा, हमने हैवी बेस, क्योंकि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए हमें चाहिए उसमें डबल बॉन्ड इधर की तरफ, ना कि इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे, डायरेक्टेड रिएक्शन करा, हमने गाइड करा उस रिएक्शन को बाय चूजिंग अ हैवी बेस। यहाँ अगर नॉर्मल स्मॉल बेस OH नेगेटिव यूज करा जाए तो उस केस में हमेशा ही जो हमारा बनेगा वो थर्मोडायनेमिक जो प्रोडक्ट है वो ही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा। सो ये हमारा थर्मोडायनेमिक इनोलेट हो गया। फिर से हमने यूज किया कुमिन्स रिएजेंट, बिस ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिल एनिलीन, और उससे हमारा यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा ट्राइफ्लेट ग्रुप, ये वाली पोजीशन में बन गया OTF, ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, और OTF जो है गुड लीविंग ग्रुप है। फिर क्या हुआ, R3SN ये ट्राइअल्काइल जो 10 था, फिर से कौन सा रिएक्शन, स्टिले कपलिंग, इसने ये CH को CH, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और ये CH डबल बॉन्ड CH यहाँ ट्रांसफर हो गया, CHCHR यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो प्रोडक्ट उसी तरह बना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन अब के डबल बॉन्ड किस तरफ मौजूद है, जहां पे हमारा ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, द मोर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड था वो कौन सी साइड में था, ऑन द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट बना। दैट इज, हमने गाइड करा रिएक्शन, हमने डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, किस तरह का हमें प्रोडक्ट चाहिए, 1 चाहिए या 2 चाहिए, उस हिसाब से सेलेक्ट करा अपना बेस, हैवी बेस या नॉर्मल बेस विच इज जो कि स्मॉल होता है साइज में, और कुमिन्स रिएजेंट टू इंट्रोड्यूस आर गुड लीविंग ग्रुप ट्राइफ्लेट। तो हमने आज ये दोनों रिएक्शंस कर लिए हैं, मतलब पैलेडियम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हमारे अब पूरे हो चुके हैं। तो देखें, अच्छा इसकी एप्लीकेशन, ये बहुत एफिशिएंट मेथड है CC बॉन्ड फॉर्मेशन की, जैसा कि ज़्यादातर हमारी पैलेडियम कैटालाइज्ड होती हैं। और पर इसमें फ़ायदा ये, ऑपरेटिंग कंडीशंस तो माइल्ड होते हैं, बहुत किस्म के फंक्शनल ग्रुप इसमें लग सकते हैं। टिन जो है बड़ा स्टर्डी, जो ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रांसमिटेशन, हाई फंक्शनल ग्रुप कंपैटिबिलिटी, और इससे कई सिंथेसिस होती हैं बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स की। देखिए ये मेरीन एल्कलॉइड है इर्सिनल, ये भी इनसे सिंथेसाइज करा जा सकता है, कोई पढ़ भी सकते हैं इसके विषय में आप लोग चाहें तो, फॉर जस्ट द सेक ऑफ जनरल नॉलेज। इसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक डाइज बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक डाइज, एंड फोटोवोल्टेक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं अपने रिएक्शंस, कौन से, पैलेडियम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिस कड़ी में हमने लास्ट रिएक्शन करे, पहले हमने करा वो इंटरेस्टिंग रिएक्शन नेगिशी रिएक्शन, जिसमें कि नोबेल प्राइज भी मिल चुका है के साथ में मिला है, आप लोगों ने देख लिया था इससे पहले के जो रिएक्शंस हमने पढ़े थे उसमें। इससे पहले जो हम सारे रिएक्शंस कर चुके थे, देखिए उसमें भी हमने एग्जाम्पल करे थे सोनोगाशिरा, और उससे पहले हमने करा था हेक रिएक्शन। आप देख ही रहे हैं कि हर रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, कि क्या फ़र्क है। तो नेगिशी रिएक्शन के केस में तो पहला रिएक्शन था जिससे अनसिमेट्रिकल बायरल्स बनी, और ये खूबी थी कपलिंग sp3 sp2 sp सभी किस्म के इसमें एटम्स, सभी किस्म के कार्बन्स की इसमें हुई। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अपने